सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं उदय छिब्बर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आपको याद होगा हमने इस सीरीज़ के तहत इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने कुछ हद तक चीज़ें कवर कर ली थी और उसके बाद कुछ गैप आने की वजह से वो हमारा वहीं स्टक हो गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को। और आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो रहेगा बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली आपका सिलेबस रहेगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का और टॉपिक रहेगा बायोडाइवर्सिटी का। अंडरस्टूड? तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो सबसे पहले आप नाम देखिए। नाम में आपको दो चीजें दिखेंगी, बायो एंड डाइवर्सिटी। तो बायो मींस आप ये कह सकते हैं अर्थ कह सकते हैं आप बायो, अंडरस्टूड, जैसे हम बायोम कहते हैं। और डाइवर्सिटी मींस वैरायटी, डाइवर्सिफाइड आप ये कहते हैं। जैसे डाइवर्सिटी कितनी एडवांस है, कितना डाइवर्सिफाइड कोई जगह है, तो डाइवर्सिटी मींस वैरायटी, मल्टीपल स्पीशीज यू कैन से, अंडरस्टूड। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि मल्टीपल स्पीशीज है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑन अ वन यू कैन से क्लोज एनवायरनमेंट, तो वो अर्थ होगी, तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अंडरस्टूड? ये सिंपल मैंने बताने की कोशिश की थी। अगर मैं वैसे बात करूं तो अर्थ के ऊपर आप ये देखिए कि कब से अर्थ, आप जितना रामायण महाभारत भी देखते हैं, पुराना देखते हैं, तब से अर्थ है, काफी सालों से, तब से लेके अब तक उस पर लाइफ जनरेट हो रही है, रिबर्थ हो रहे हैं, स्पीशीज, मल्टीपल टाइप ऑफ स्पीशीज रह रहे हैं, है ना। तो वो जितने भी मल्टीपल स्पीशीज हैं आपकी अर्थ में, इतने साल पहले से जितने भी स्पीशीज आपके इसमें रह रहे हैं, उन्हें बेसिकली बायोडाइवर्सिटी ही कहा जाता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एक ये स्पीशीज 1 है, ये स्पीशीज 2 है, ये स्पीशीज 3 है, अंडरस्टूड। इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहा मैं, मे बी ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, कुछ भी हो। जब मैं कंबाइंड की बात कर रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी की, तो ये मल्टीपल स्पीशीज हैं। अब ये अगर लॉयन है, ये अगर आपका काऊ है, ये हैन है, तो ये आपस में भी रह रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, और ये एक दूसरे के साथ भी रिलेट कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो बायोडाइवर्सिटी सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि मल्टीपल स्पीशीज जब वो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड रहते हैं, और मतलब एक स्पीशीज अपने आप में किस तरह इंटरलिंक्ड रहता है, मल्टीपल स्पीशीज अपने आप में किस तरह से इंटरलिंक्ड रहते हैं, जो कि फूड चेन, फूड वेब बनाते हैं, हमने पहले डिस्कस किया था, और वो एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरलिंकिंग उनकी रहती है, उस पूरी प्रोसेस को ही हम बायोडाइवर्सिटी का ही नाम देते हैं, अंडरस्टूड। ये सिंपल डेफिनेशन है आपको समझाने के लिए। बायोडाइवर्सिटी का सिंपल और सिंपल ये मतलब रहता है। इसी के साथ ही डेफिनेशन अगर मैं सिंपल बात करूं तो वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, रिलेशनशिप ऑफ दैट जीन स्पीशीज एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। मींस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की कितने स्पीशीज हैं आपके, रिलेशनशिप ऑफ जीन्स, इनकी आपस में, इनकी एक दूसरे के साथ, या स्पीशीज आप कह सकते हैं, और देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसे बेसिकली सभी प्रोसेस को हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं, अंडरस्टूड। अब इसी में अगर मैं बात करूं तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी को किसी तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, तो वो 3 लेवल में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी, अंडरस्टूड। अब आप एक बार इसको इस वे में देखिए कि जब हम टोटल ग्लोब की बात कर रहे हैं तो उसमें ये 3 हमने स्पीशीज पकड़े हैं। अगर मैं इन्हीं को जेनेटिक डाइवर्सिटी में डिफाइन करूं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक स्पीशीज है, एक काइंड ऑफ स्पीशीज है, अगर मैं इसको इसके एनवायरनमेंट से उठा के दूसरी जगह भी लेके आऊं, एक इकोसिस्टम से उठा के दूसरे इकोसिस्टम में ले आऊं, इकोसिस्टम मींस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ले आऊं, तो ये अपने आप को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेगा, अंडरस्टूड। ये अपने आप को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेगा, वहां के जो स्पीशीज होंगे उनके साथ भी इसका इंटरेक्शन ठीक रहेगा। इसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, अंडरस्टूड। इसके बाद आती है स्पीशीज डाइवर्सिटी, जहां पे मल्टीपल की बात करते हैं, एक से ज्यादा स्पीशीज के ऊपर बात करते हैं, उसे हम कह देते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, अंडरस्टूड। और कम्युनिटी डाइवर्सिटी वहां पे आती है बात, जहां पे आप ये कह सकते हैं कि एक तरह के स्पीशीज, मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्पीशीज कई तरह के हैं, मल्टीपल स्पीशीज हैं, बट वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करते, बट बाकी चीजें उनकी सब सेम है, बट उनकी लिविंग अलग है, इनकी लिविंग अलग है, डिस्पाइट ऑफ देयर कॉमन इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स एंड चिंपैंजीज, वो दोनों एक तरह से हैं, ब्रीडिंग उनकी सेम है, खाना उनका सेम है, सब कुछ उनका सेम है, बट अगर मैं चिंपैंजीज और ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस का वर्टिकल अलग है, वो अलग तरह से रहते हैं, चिंपैंजीज का वर्टिकल अलग है। सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया, जिनका सारा कुछ सेम है बट देयर वे ऑफ लिविंग डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ कॉमन इकोसिस्टम वो डिफरेंट है, वो हमारा आ जाता है कम्युनिटी डाइवर्सिटी में, अंडरस्टूड।
ऐसे मल्टीपल एग्जांपल और भी होंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था कि लेवल ऑफ डाइवर्सिटी को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। ओके, अब बात आती है कि आप डाइवर्सिटी को मेजरमेंट किस तरह करते हैं, इसको किस तरह मेजर करते हैं, इसका मेजरिंग क्राइटेरिया क्या है। तो मेजरिंग क्राइटेरिया में इसको स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस, ये 2 टर्म्स होती हैं जिसके बिहाफ पे हम इसको मेजर करते हैं। अंडरस्टूड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीशीज रिचनेस। अब अगर मैं स्पीशीज रिचनेस की बात करूं तो ये हम एक स्पीशीज को लेते हैं, सिंगल स्पीशीज को, और वो सिंगल स्पीशीज कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ दैट स्पीशीज, इसकी हम बात करते हैं स्पीशीज रिचनेस में। अंडरस्टूड। कि जब हमने एक स्पीशीज को पकड़ा तो वो कितने नंबर में है, दैट मीन हम उसकी स्पीशीज रिचनेस की बात कर रहे हैं। जब हम इवननेस की बात कर रहे हैं, इवननेस की बात में हम एक एरिया में बात कर रहे हैं, एक हमने एरिया ले लिया, इस एरिया में हम देख रहे हैं कितने स्पीशीज रह रहे हैं और कौन सा स्पीशीज डोमिनेट कर रहा है। ओके, इसमें हम चेक करते हैं डोमिनेशन। तो ये अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए जहां हम डोमिनेशन काउंट करते हैं स्पीशीज के, तो वो टर्म आती है स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज रिचनेस सिर्फ आपको नंबर बताएगा कि ये स्पीशीज वहां पे इतने नंबर है, ये स्पीशीज इतने नंबर है, बट पर्टिकुलर एरिया में कौन सा स्पीशीज डोमिनेट कर रहा है, किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो आपको बताता है स्पीशीज इवननेस। अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली डाइवर्सिटी, लेवल ऑफ डाइवर्सिटी और मेजरिंग ऑफ डाइवर्सिटी, ये हमने 3 चीजों पे बात की है। ओके, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब ये बात आती है कि हमारे आप आज की डेट में देखो तो डाइवर्सिटी का लॉस भी हो रहा है, कई जगह लॉसेस हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप बात करें, जैसे हम 1990 या 2000 की बात करें, तब से लेके आज के डेट में कई डाइवर्सिटीज हमारी खत्म हो चुकी हैं, है ना। तो ये हम लॉसेस की अगर बात करें तो लॉसेस बेसिकली आपके नेचुरल और मैनमेड 2 टाइप के ही लॉसेस कह लो, आप कॉजेस कह लो, कुछ कह लो। तो बेसिकली ये कॉज इसके मैनमेड और ह्यूमन 2 ही, नेचुरल और मैनमेड 2 ही तरह के रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फ्लड की बात करूं, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, फाइट अमंग द स्पीशीज हो गई, नेचुरल कॉजेज हो गए। क्योंकि फ्लड अगर आ गया, फॉर एग्जांपल कहीं पे आपका, जैसे आज के में मनाली या मंडी की बात करें, तो वहां पे जितना भी फ्लड आ रहा है तो बेसिकली वहां की बायोडाइवर्सिटी पे ही इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर आप नेचुरल या मॉनिटरी में मेजर करें तो नो डाउट आपका काफी चीजें तबाह हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, होटल्स बह गए, सब कुछ हो गया। बट अगर मैं ज्योग्राफिकल टर्म्स की बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी वहां की बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अंडरस्टूड। जिसमें हम फ्लोरा फोना को कंसीडर करते हैं। अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक भी सेम जब चीज लाएगा तो मॉनिटरी काउंट होगा, एक इसका लॉस और एक आपका डाइवर्सिटी में ही लॉस होगा। लैंडस्लाइड हो गया, एक होता है फाइट अमंग द स्पीशीज, कि 2 स्पीशीज में आपस में लड़ाई होने के बाद भी एक स्पीशीज आपका खत्म हो जाता है, एक स्पीशीज लॉस में चला जाता है, जिसका आप ये कह सकते हैं एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये जितने भी आपके कॉज हैं ये नेचुरल कॉजेज हैं। अंडरस्टूड। अब बात करें हंटिंग की। हंटिंग जो है वो मैनमेड है, तो आदमी कहीं जा रहा है, हंटिंग कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं किसी जानवर को अगर मार रहा है तो उस जानवर का, उस स्पीशीज का हेड काउंट कम हो रहा है, तो वो एक कारण हो गया लॉस का। अर्बनाइजेशन हो रहा है, आप कहीं पे भी देखिए, आप जैसे भी गवर्नमेंट कर रही है, आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं बहुत अच्छे, 4 लेन 8 लेन 6 लेन जितने भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी आपकी नेचुरल डाइवर्सिटी को डैमेज करके ही बन रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन भी आप एक वो कह सकते हैं, पोल्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा एक कारण है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। आप पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, जैसे BS6 इंजन आपके आ चुके हैं ताकि पोल्यूशन कम आपका गाड़ियों से निकले, बट फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट तो आपकी पोल्यूशन एनवायरनमेंट में जा ही रहा है। और जैसे हम कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और अगर एक बार पोल्यूशन एनवायरनमेंट में आ गया तो कहीं ना कहीं वो इनहेल हो रहा है हमसे, किसी और स्पीशीज से, और उस पे इंपैक्ट आ रहा है। मे बी वो एक्सटिंक्ट नहीं हो रहा, बट उसकी ग्रोथ, लाइफ स्पैन, वो सब कम होता जा रहा है। अंडरस्टूड। तो ये 3 चीजें आ गई आपकी मैनमेड में। तो इस तरह से आप और भी लॉसेस कई कंसीडर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन बना सकते हैं। जैसे अभी मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अभी पहाड़ों पे जैसे जाके आया हूं तो एकदम ही सड़क बनती है और एकदम ही बारिश आने के बाद पूरी सड़क आपकी फ्लो हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपने ये कर दिया कि अर्बनाइजेशन को लिंक कर दिया फ्लड के साथ। मतलब अगर आप लॉजिकली कंसीडर करें चीजें, अगर मैं फर्स्ट काउंट देखूं तो बेसिकली वो फ्लड का रीजन है, फ्लड एक कॉज है वहां पे जिस वजह से लॉस हो रहा है। बट अगर मैं डीप डाउन जाऊं और इस पे वो करूं तो फ्लड का कारण भी क्या है, आपका अर्बनाइजेशन है।
अर्बनाइजेशन की वजह से फ्लड आ रहा है, जिस वजह से डाइवर्सिटी लॉस हो रही है। अंडरस्टूड? तो कहीं ना कहीं आपकी मैनमेड चीजें ही हैं जो किसी कारण से बायोडाइवर्सिटी का लॉस आ रही है। इसके बाद आपकी आती है कंजर्वेशन। अब अगर ये लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ इनिशिएट ले रही है इसको कंजर्व करने का, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक में। एक एक आपकी रेड डाटा बुक, तो मैं कोशिश करूंगा इसी पे ही थोड़ा ज्यादा फोकस रखें। तो मोड ऑफ कंजर्वेशन की जब मैं बात करता हूँ तो आपने एक्स सितु कंजर्वेशन और इन सितु कंजर्वेशन बहुत सुना होगा, हर जगह आपने सुना होगा। अगर आप थोड़ा करंट अफेयर्स में ध्यान देते हैं, रामसर कन्वेंशन, इन सितु कंजर्वेशन, एक्स सितु कंजर्वेशन, ये हर जगह टर्म्स आपने सुनी होगी। तो सुनी है तो आज हम इसके बारे में ब्रीफ में बात करें। एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होता है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, बट वो नेचुरली जहां अकर करती है उससे हटके। अंडरस्टूड? एक स्पीशीज है वो नेचुरली अपना जिस हैबिटेट, जिस इकोसिस्टम में रहता है उसे उस इकोसिस्टम से निकाल के एक दूसरे इकोसिस्टम में लाके जब हम रखते हैं उसे हम कहते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन। अंडरस्टूड? और इन सितु कंजर्वेशन क्या होता है कि जब हम उस बायोडाइवर्सिटी को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करते हैं उसे हम कहते हैं इन सितु कंजर्वेशन। अंडरस्टूड? अब मैं दोनों का अगर आपको एग्जांपल दूं एनिमल से रिलेटेड, तो एक्स सितु कंजर्वेशन आप मान लो जू को। अगर मैं मानूं जू यहाँ पे चंडीगढ़ के पास छतबीर जू है, तो वो छतबीर जू में आपके एलिफेंट भी हैं, लॉयन भी हैं, क्रोकोडाइल भी हैं, सब कुछ है। तो बेसिकली वो जितने भी हैं उन सबका नेचुरल हैबिटेट तो अलग था ना। आपने उनको उठा के एक छोटे सी पॉन्ड में रख दिया, कहीं कोई सर्दियों में रहने वाला आदमी है या जानवर है उसको आपने गर्मी वाले एनवायरनमेंट में लाके रख दिया, तो वो हो गया आपका आर्टिफिशियल रीलोकेशन उसकी। तो वो आएगा एक्स सितु कंजर्वेशन में जितने भी जूज हो गए। ओके, जब मैं इन सितु कंजर्वेशन की बात करूं, जब हम उसको नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं, इसमें आप क्या आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। जितने आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेचुरल नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज होगी, समझ रहे हो? वो बेसिकली किए कंजर्व ही हुए हैं, उन्हें कंजर्व किया, बट उनका एरिया इतना वास्ट है तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में वहां पे रह सकते हैं। अंडरस्टूड? वहां पे फीडिंग उनकी, ब्रीडिंग उनकी जो भी है वो नेचुरली हो रही है, कोई बाय फोर्स नहीं हो रही। समझ रहे हो आप? तो ये दो चीजें बड़ी मेजर थी, एक्स सितु कंजर्वेशन और इन सितु कंजर्वेशन, मोड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। ओके, एक्स सितु मींस रिलोकेट कर दिया, इन सितु मींस रिलोकेट किया, बट उनका नेचुरल हैबिटेट उनको प्रोवाइड किया। ओके, तो ये बात हुई मोड ऑफ कंजर्वेशन की। अब लास्ट में जो टॉपिक आता है इस बायोडाइवर्सिटी का वो होता है रेड डाटा बुक। अंडरस्टूड? अब रेड डाटा बुक क्या होता है मैं आपको सबसे पहले वैसे बता दूं। रेड बुक भी हम कई जगह सुनते हैं, कॉर्पोरेट्स में, फैक्ट्रीज में और ऑफिसेज में। रेड बुक आपकी वो चीज होती है जो रेड बुक में आपका वो डाटा यूकेन से स्टोर किया जाता है जो चीज आपको नहीं चाहिए। मतलब आपने अगर कोई चीज को जैसे रद्दी या कबाड़िए को बेचनी है, जो आप भी रद्दी या कबाड़िए को दे रहे हो, तो वो जो चीजें आप उसको दे रहे हो, अगर मैं सिस्टमेटिक बात करूं तो उसको देने से एक दिन पहले आपने वो सब चीजें रेड बुक में लिख ली, मींस यही चीजें आपको नहीं चाहिए, अगले दिन वो आपने डिस्पोज ऑफ कर दी, किसी को दे दी। अंडरस्टूड? इसी तरह से रेड डाटा बुक यहाँ पे क्या बताती है? रेड डाटा बुक बेसिकली IUCN करके एक ऑर्गेनाइजेशन है स्विट्जरलैंड में। ओके, मोक स्विट्जरलैंड में आप ऑफिस कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक रेड डाटा बुक इशू करती है, डाटा जनरेट करती है और देन ये इशू करती है। उसमें ये क्या लिखती है कि जितने आपके स्पीशीज अब तक नोन है, नोन मींस जितने अब तक आपको फाउंड हुए हैं, उन स्पीशीज में कौन कौन से स्पीशीज ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन या नंबर, या आप ये कह सकते हैं जो यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस वाली बात है, जिनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन ईयर ऑन ईयर कम हो रही है। और ईयर ऑन ईयर कम हो रही है और आप ये कह सकते हैं कि गिनती के ही रह गए हैं। अगर मैं जाऊं तो 10, जैसे हिस्ट्री में हम बात करें तो जर्मनी में जब आपके यहूदीज रह गए थे तो वो गिनती के ही रह गए थे। अगर उनको वहां नहीं रोका गया तो वो आपके खत्म हो जाएंगे। वो सारी चीजें जो है वो आपकी रेड डाटा बुक में नोट होती हैं कि कौन से स्पीशीज आपका किस लेवल पे है, उसे क्या करने की जरूरत है। अंडरस्टूड? तो ये रेड डाटा बुक आपका इशू करता है IUCN, स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। फर्स्ट इसने इशू किया था 1966 में। अंडरस्टूड? और ये दोनों इंफॉर्मेशन प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ही बताता है।
अंडरस्टूड। चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फोना है, दोनों के बारे में बताएगा कि ये स्पीशीज का आपका ये स्टेटस है, ये स्टेटस, इसका स्टेटस ये है। तो मैं वैसे बात करूं तो क्या बताता है कि वो या तो बताएगा एक्सटिंक्ट है, ये बेसिकली आपकी 9 कैटेगरीज आती हैं, ये बेसिकली 9 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ये बताता है या तो आपका स्पीशीज एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएटेड। अंडरस्टूड। इस तरह से ये नीचे जाता है 1 to 9 में, और ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहता है। ये आप कह सकते हैं कि इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। एक्सटिंक्ट है मींस खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर आपने नहीं रोका तो ये भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। एंडेंजर्ड मींस खतरे के निशान पे है, अगर नहीं किया तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। समझ रहे हैं? वल्नरेबल मींस अगर नहीं किया तो इस कैटेगरी में आएगा। नियर थ्रेटेंड को अगर कंट्रोल नहीं किया तो वल्नरेबल सिचुएशन में आएगा। इसको नहीं किया तो इसमें जाएगा, इसको नहीं किया तो इसमें जाएगा। ओके। इनका भी अपना क्राइटेरिया है कि पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल में 30% से कम हो रही है, 50% से कम हो रही है तो किस कैटेगरी में जाएगा। ये मैं आपके साथ एक पोस्ट के थ्रू शेयर करूंगा इंस्टा हैंडल पे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका रेड डाटा बुक जो है वो इस वे में डाटा को रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका एक्सटिंक्ट की स्टेज में है उसको आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड। इसमें रेड डाटा बुक में एक दो चीजें और मेजर हैं। इसमें दो तरह के पेजेस रहते हैं, एक रहते हैं पिंक पेजेस, एक रहते हैं ग्रीन पेजेस। अंडरस्टूड। तो पिंक पेजेस क्या बताते हैं? पिंक पेजेस आपका बताते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में, कि ये स्पीशीज वो हैं जो आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अगर आपने इनको नहीं रोका तो ये खत्म हो रहे हैं। मींस पिंक पेजेस आपका बताते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इन स्पीशीज की कम होती जा रही है। अंडरस्टूड। ग्रीन पेजेस में आपका क्या बताता है? ग्रीन पेजेस में ये बताता है कि एक स्पीशीज पहले इंडेंजर्ड था, पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, उसका ग्राफ नो डाउट कम हो रहा था, बट अब की बात करें तो अब वो ग्रोइंग स्टेज में आ गया है। ओके। फॉर्मली इंडेंजर्ड, नाउ रिकवर्ड। पहले वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में था बट अब उसने रिकवर कर लिया है, मींस अब वो इंडेंजर्ड नहीं है। ओके। ये आपका बताता है ग्रीन पेजेस में, और जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो आपका बताता है पिंक पेजेस। ये बताता है डाटा रेड बुक का। अंडरस्टूड। तो ये बायोडाइवर्सिटी का एक मेजर टॉपिक था जो आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी बेसिक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अंडरस्टूड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और प्लीज वीडियो को एक बार दोबारा देखिए अगर नहीं समझ आया, और प्लीज इसके नोट्स बना सके तो जरूर बनाएं। अंडरस्टूड। और इन दी एंड यही कि चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, एंड इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।